टैली में ऑप्शनल वाउचर क्या होते हैं। तो ऑप्शनल वाउचर होता क्या है कि जब कंपनी किसी को भी कोई गुड्स और सेल करती है और सेल करने के टाइम पे क्या होता है, उसमें किसी भी तरह का डाउट होता है, संदेह होता है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैली में ऑप्शनल वाउचर का, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। अब जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने एक व्यक्ति है कोई, सपोज दैट राज नाम का एक व्यक्ति है, उसको कंपनी जो है 20,000 रुपये का सामान सेल कर रही है, लेकिन उसमें यह डाउट है कि वो जो सेल हम कर रहे हैं वह रिटर्न भी हो सकता है और हमारा जो कैश है वो फंस भी सकता है। तो जब कंपनी किसी भी तरह का सामान बेचती है और उसमें क्या होता है, डाउट होता है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग ऑप्शनल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम टैली, आप देख सकते हैं टैली का स्क्रीन आपके सामने खुला हुआ है। सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे और इंटर करेंगे, आपके सामने जो है कंपनी क्रिएशन बॉक्स आएगा, कंपनी बनाने वाला बॉक्स आएगा। यहाँ पे हमने कंपनी का नाम दिया DIIT कंपनी, ये कंपनी हो गया। मेलिंग नेम में वही चीज़ हो गया। यहाँ पे कंपनी का आप एड्रेस फिट कर सकते हैं। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे कहेगा स्टेशनरी कंप्लेन फॉर, तो आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे कंट्री के नेम आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पे हम इंडिया में, तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए। जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। अब इंडिया में जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं, यहाँ साइड में सभी आप देख सकते हैं पूरे स्टेट्स के नेम आ गए। यहाँ पर हमने यू प्रेस किया और यहाँ सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पूछ रहा है पिन कोड, कंपनी जहाँ आपकी इस्टेब्लिश हो रही है उसका पिन कोड क्या है। हमने पिन कोड डाल दिया 273305, ये हमारा पिन कोड हो गया। टेलीफोन है, टेलीफोन नंबर डालिए, नहीं है तो मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया 7398889347। ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। करेंसी सिंबल में अगर आपने स्टेशनरी कंप्लेन फॉर्म में इंडिया लिया तो ऑटोमेटिक रुपीज़ आ जाएगा। रुपीज़ आने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया अकाउंट्स ओनली, अभी अकाउंट्स पे सिर्फ काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेट हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर, ये हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई। ओके, ये कंपनी बन जाने के बाद अब सीधे हम चलते हैं ऑप्शनल वाउचर की तरफ। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने SK कंपनी को 20,000 रुपये का सामान डाउटफुल सेलिंग किया, तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर अर्थात ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट कराएंगे। एक्टिवेट कैसे कराते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11 बटन। क्या प्रेस करते हैं, F11 बटन। ऐसे कंपनी फीचर का बॉक्स आएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे अकाउंटिंग फीचर शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करते ही एक बड़ा सा बॉक्स आएगा, इसमें हमें जाना है यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नो है, इसको हम यस करा दिए। यस कराने के बाद क्या हुआ, ये हमारा जो है ऑप्शनल वाउचर, साथ ही साथ नॉन अकाउंटिंग वाउचर में जितने वाउचर होते हैं वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद हम यहाँ से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर हम बनाएंगे दो, एक गुड्स का, गुड्स अंडर क्या हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, जो सामान हम सेल कर रहे हैं, ये हो गया। और एक उस कंपनी का जिसको आप सामान क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। सपोज दैट कौन सी कंपनी है, राज कंपनी है। सपोज दैट राज कंपनी है, तो इसका जो ग्रुप बनाएंगे हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स में बनाएंगे, क्योंकि जब भी कंपनी किसी को सामान सेल करती है और वो क्रेडिट में होता है तो उसका जब लेजर बनाएंगे तो सन्ड्री डेप्टर्स में रखेंगे। ये पूरा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, फिल करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट वाउचर एंट्री की तरफ। वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ आपको मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F8 बटन। F8 बटन प्रेस किया, ये जो है इस तरह का मूड आ गया। यहाँ पे आप Ctrl+V दबाएंगे तो आप अकाउंटिंग मूड में आ जाएंगे। ओके, Ctrl+V, ठीक है। फिर DR में चूंकि क्रेडिट पे है तो हमको पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो हम उस कंपनी का नाम जो है कि सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी को हम क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें ऑप्शनल लाना है, तो ऑप्शनल वाउचर लाने के लिए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+L बटन। यहाँ आप देख सकते हैं बीच में ऑप्शनल शो कर रहा है। अब DR में हमने ले लिया, राज कंपनी कितने का सामान सेल कर रहा है इसको डाउट में, तो 20,000 रुपीज़। फिर इंटर कर रहे हैं। CR में हम क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं कितने का, 20,000 का। अब वाउचर का कंसेप्ट समझिए। हम DR में हमको चूंकि उधारी में तो कैश नहीं मिल रहा है, तो जिस पार्टी को हम उधारी में सामान सेल कर रहे हैं तो डेबिट में हमने उसका नाम लिखा। ठीक है, लेजर ऑलरेडी बना था राज कंपनी का, कितने का सेल कर रहे हैं, 20,000 का। ठीक है, तो CR में हमारे पास से जा क्या रहा है,
सामान जा रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका क्रेडिट में गुड्स कितने का 20,000 का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शनल वाउचर का एंट्री हो जाता है। होने के बाद अगर इसको हम समरी में देखते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह जो एंट्री है यह कंफर्म नहीं है। बाद में पता चला कि उसने आपको पैसे दे दिया तो वहां से हटाना पड़ेगा, आपको एंट्री कंफर्म करना पड़ेगा। तो कंफर्म करने के लिए हमको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट मिलेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट के बाद जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे कोई एंट्री होगी तो दिखाई देगी, नहीं रहेगी तो नहीं दिखाई देगी। हमें एंट्री कंफर्म करना, हमें पैसा मिल गया तो कंट्रोल एल दबाएंगे, ऑप्शनल हट जाएगा। और जब ऑप्शनल हट जाएगा तो जहाँ डीआर में राज कंपनी वहाँ हम क्या कर लेंगे, कैश कर लेंगे। कैश करने के बाद ये हमारा एंट्री क्या हो गया, अब कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर में कोई भी लिस्ट नहीं है, यानी कि हमारा एंट्री कंफर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग टैली में ऑप्शनल वाउचर की एंट्री करते हैं। अब बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे, यहाँ दिखा रहा है कि आपका करेंट असेट्स जो है 20,000 का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शनल वाउचर की एंट्री करने का कार्य करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।